तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है स्टूडेंट को स्टडी अब्रॉड के लिए? सबसे पहले स्टूडेंट का पासपोर्ट, उसके ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। वो अपनी फेक डिग्रीज़ और ये सब करके तो वो इस तरह जा रहा था, ठीक है? और जिसकी वजह से डिग्री वेरिफिकेशन नहीं थी होती। अब थोड़ा स्ट्रिक्टनेस इसलिए आई है कि उसमें डिग्री वेरिफिकेशन। कि जॉब अपॉर्चुनिटी यूके में नहीं है, तो ये क्या सिनेरियो है? किस तरह से आप इस क्वेश्चन को स्टूडेंट के टैकल करते हैं? जी, देखें, जॉब अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करते हैं, तो स्टार्ट में सबके लिए जो है वो मुश्किलें आती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मेज़बान, आपका होस्ट अतहर ज़ाहिर ट्रू टैलेंट के सेकंड पॉडकास्ट के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें हम स्टूडेंट्स के डिफरेंट कंसर्न अबाउट स्टडी वीज़ा जो है वो डिस्कस किया करेंगे। तो हमारा आज का पॉडकास्ट भी इसी के रिलेटेड है। हमारे साथ एक होनहार एडमिशन ऑफिसर जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, हमें बताएंगी कि किस तरह से एक स्टूडेंट को इजीली स्टार्ट टू एंड जो है प्रोसीड किया जा सकता है, और जो उनको इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं वो भी हमें बताएंगे। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं मिस आशा यूनस से। जी, अस्सलामुअलैकुम मैडम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे ये होगा कि बीइंग अ वुमेन, आप सोसाइटी में जॉब करती हैं, आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ऑब्वियसली आप डिफरेंट जो है वो क्लिनिक में जॉब भी करती होंगी और उसके बाद आप यहाँ आई। तो मैडम, आप किस तरह से सर्वाइव करती हैं? अगर आपको क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, काइंडली आप बताएँ अब। इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, अगर मैं अपनी फ़ील्ड को देखती हूँ, तो मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल में जॉब की एज़ अ साइकोलॉजिस्ट और डिफरेंट एक्सपोज़र हुए, देन मैंने इस फ़ील्ड को जॉइन किया। और हर्डल्स तो आती ही रहती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ़। सो अगर कोई हर्डल्स है या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनको फ़ेस करना चाहिए एंड टैकल करना आना चाहिए, दैट्स इट। वेरी वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू मैडम, कि आप जो है एक वुमेन होने के नाते सोसाइटी में जो है इजीली सरवाइव कर रही हैं। तो मैडम, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे ये है कि आप जो हैं एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप कंसल्टेंसी की फील्ड में क्या कर रही हैं? क्या सबसे बड़ी वजह थी जो आप कंसल्टेंसी की फील्ड में आ गई? कंसल्टेंसी की अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो डज़न्ट मीन कि मैं कोई और फ़ील्ड जो है वो जॉइन नहीं कर सकती। एज़ अ साइकोलॉजिस्ट तो मैं जॉब कर ही रही हूँ, लेकिन डिफरेंट फ़ील्ड में आना और जॉब करने का जो मेन इंटेंशंस ये हैं कि इंसान लर्न करता है ना। हम अगर और फ़ील्ड में जाते हैं अपनी फ़ील्ड से हट के, तो डिफरेंट एक्सपोज़र होते हैं, इंसान लर्न करता है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं किसी और फ़ील्ड में नहीं जा सकती। जस्ट रिफाइन योर स्किल्स, अपनी स्किल जो हैं वो रिफाइन करने के लिए, लर्न करने के लिए, दैट्स व्हाई आई जॉइन दिस। ओके। तो मैडम, जैसा कि आपने हम लोगों को बताया है कि आप इस फील्ड में आई हैं अपनी स्किल्स को रिफाइन करने के लिए, तो आपको कितनी देर हो गई है इस फील्ड में? जी, मुझे इस फील्ड में मैक्सिमम 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स हो गए हैं, तो आपने काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी जो है वो गेन कर लिया होगा। तो आज का ये पॉडकास्ट इसी हवाले से है कि आप हमें बताएंगी कि किस तरह से आप स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकती हैं। तो मैडम, सबसे पहले आप हमें ये बताएं, क्योंकि स्टूडेंट को हम समझाने के लिए जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो एक स्टूडेंट को होता है कि सोर्स होता है कि स्टूडेंट आपको कहाँ से आ रहा है। तो मैडम, आप किस तरह से स्टूडेंट को जो है। राइट। स्टूडेंट जो हमारे पास है वो डिफरेंट वे से आता है, जो मोस्टली हैं वो रेफरेंस के थ्रू आ जाता है, और सोशल मीडिया से स्टूडेंट हमें अप्रोच करता है। तो देन इस तरह स्टूडेंट हमारे पास आता है। तो मैडम, आपका जो रेशो जो है ज़्यादातर किस सोर्स से आती है? देखिए सर, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट किस तरह आ रहा है। अगर तो हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो वो एक रेफरेंस चेन हमारी बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है। रेफरेंस अच्छे हमें वो स्टूडेंट प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह भी, और सोशल मीडिया से भी अप्रोच करता है। ये इतना वो नहीं है, डिपेंड करता है। ठीक है मैडम, तो अब स्टूडेंट की तरफ आते हैं कि आपके पास एक स्टूडेंट आ गया। सबसे पहला काम जो आप करते हैं वो क्या करते हैं जब आपके पास एक स्टूडेंट आता है? सबसे पहला काम जो काइंडली स्टेप बाय स्टेप बताएं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इजीली हो सके। सबसे पहले अगर स्टूडेंट हमारे पास आता है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये है कि हम स्टूडेंट की असेसमेंट करते हैं। स्टूडेंट की असेसमेंट से। असेसमेंट इन सेंस ये कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट अपनी फील्ड के साथ ये कि काउंसलिंग में, उनकी कन्विंस करने में स्टूडेंट को,
और उनकी पर्सनालिटी असेसमेंट, उनकी ब्रेन स्क्रीमिंग जो है उससे भी। पर्सनालिटी असेसमेंट मीन मैडम के वो बंदा जो है वो हैंडसम होना चाहिए? नो नो बिल्कुल ये बात नहीं है। स्टूडेंट की पर्सनालिटी असेसमेंट हम इस तरह इंटरनली और एक्सटर्नल मीन के उसकी अपीयरेंस, उसके क्वेश्चन, वो किस तरह के क्वेश्चन हमसे कर रहा है, उसकी फ्री एसोसिएशन, उसके क्वेश्चन से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आया कि ये स्टूडेंट इंटरेस्टेड है या नहीं। तो मैडम जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं होता वो किस तरह की बातें करता है और इंटरेस्टेड स्टूडेंट किस तरह की बातें करता है जिससे आप ये जो है असेसमेंट कर लेती हैं कि ये बच्चा जा सकता ओके, लेट मी एक्सप्लेन। इस तरह होता है कि समटाइम स्टूडेंट हमारे पास आया, उसने अपनी क्वेरी हमारे साथ डिस्कस की है, ठीक है। स्टूडेंट हमें बता रहा है हमने जाना है, ठीक है। अब स्टूडेंट की हमने बात सुन ली है, अब वो स्टूडेंट कह रहा है ठीक है हम आपको डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं आपके साथ, हमारा इतना बजट नहीं है, आप हमें यूरोप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, आप हमें ये मतलब उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना हमें पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। समटाइम इस तरह भी होता है कि वो स्टूडेंट खुद नहीं आया होता, उसने किसी को भेजा होता है आप इन्फॉर्मेशन लेके आए, मैं जाऊँगा ये वो। तो अगर उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड हो तो हमें पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट नहीं इंटरेस्टेड, ये नहीं जा सकता। है। ओके, लेट्स मूव टू द प्रोसीजर कि हम बात कर रहे थे कि मैडम ठीक है आपके पास स्टूडेंट आ गया, अब नेक्स्ट आप उसको क्या? नेक्स्ट स्टेप ये है कि असेसमेंट के बाद हम स्टूडेंट को जो डॉक्यूमेंटेशन है उनका बताते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंटेशन मैडम, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए क्योंकि हम साथ साथ क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, तो आप बताएं कि आपने भी डॉक्यूमेंटेशन की बात की, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है स्टूडेंट को स्टडी अब्रॉड के लिए या किसी भी कंट्री के लिए? सबसे पहले स्टूडेंट का पासपोर्ट, उसके ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसमें स्टूडेंट की लास्ट डिग्री, स्टूडेंट का इंटर, मैट्रिक और स्टूडेंट की सीवी और उसका एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस लेटर, स्टडी गैप अगर ज़्यादा है तो उस स्टडी गैप को जस्टिफाई करने के लिए एक्सपीरियंस लेटर, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये रिक्वायर्ड होने चाहिए स्टूडेंट के। तो सीवी होती है मैडम इसमें? यस बिल्कुल, सीवी में स्टूडेंट की मेल, इसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये चीज़ें। तो मैडम उसके बाद आपके पास स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स आ गए, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो क्या होता है? जब आप स्टूडेंट के ट्रांसक्रिप्ट्स की असेसमेंट करते हैं तो आपको कितनी सीजीपीए या परसेंटेज रिक्वायर है एक स्टूडेंट को अकोमोडेट करने के लिए? कम से कम बताइएगा। यूनिवर्सिटीज़ को ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हर यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो अगर हम सबसे कम सीजीपीए की बात करते हैं तो हमारे पास एक हॉट प्रोडक्ट है बीपीपी यूनिवर्सिटी। उसकी जो सीजीपीए है अगर हम देखते हैं 2.3 जो है ये सीजीपीए ले रही है यूनिवर्सिटी, एप्लीकेशन किसी भी स्टूडेंट की अगर हमने प्रोसीड करनी है उसके लिए। ओके, तो मैडम जो सबसे पहला स्टूडेंट इशू आता है स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में होता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आप किस तरह से डील करती हैं? इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ये ईएलटी जो है ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एमओआई की बेस पे भी स्टूडेंट का एडमिशन जो है वो हम प्रोसीड कर सकते हैं विदाउट इंग्लिश टेस्ट। उसका ये है कि यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव्ड हैं कुछ, उसमें एमओआई का अगर स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से उसने अपना कंप्लीट किया हुआ है, उसकी प्रीवियस एजुकेशन को देखते हुए उसके जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट में उसकी परसेंटेज जो है वो 60% होनी चाहिए, तो हम उसका विदाउट इंग्लिश टेस्ट जो है वो एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्या आप हमारे स्टूडेंट को कोई यूनिवर्सिटी का नेम बताएंगी जो एमओआई एक्सेप्ट कर रही हो? यस, हमारे पास जो है होस्ट प्रोडक्ट है वो बीपीपी यूनिवर्सिटी है, जो स्टूडेंट को एमओआई की बेस पे जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से जिन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की हुई है, हम उनका विदाउट इंग्लिश टेस्ट उनकी एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, और मैडम आप लोगों की कोई कंसल्टेंसी फीस है? नो, हम विदाउट कंसल्टेंसी फ़ी स्टूडेंट की एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड करते हैं। ऐसा क्यों है मैडम, आप कंसल्टेंसी फीस क्यों नहीं लेते? जी, ये क्वेश्चन स्टूडेंट भी हमसे करता है, ठीक है? तो उसका ये सिनेरियो है कि हमारे साथ कोई थर्ड पार्टी नहीं है। हमें कोई भी बेनिफिट है या कोई भी हमारा है वो हम डायरेक्ट ऑफिशियल पार्टनर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो हमें जो है सारा हमारा ओवरऑल जो है वो उनके साथ ही हम स्टूडेंट से कोई चार्ज नहीं करते। जी, तो स्टूडेंट्स कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स इनको शेयर करें और अपना प्रोसेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टार्ट करवाएं। जी, तो मैडम नेक्स्ट हम चलते हैं कि सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप स्टूडेंट्स को कौन सी कंट्री प्रेफर करती हैं कि स्टूडेंट को यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी? जी। अगर हम ओवरऑल कंट्रीज़ की बात करते हैं, उसमें यूरोप, ठीक है, यूएसए, कनाडा और यूके, तो मोस्टली हम प्रेफ़र करते हैं यूके को। ओके, वो क्यों मैडम? यूके का स्टेरियो थोड़ा ये है, फास्ट प्रोसेस है, मल्टीकल्चर है, डाइवर्सिटी और इसकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है?
तो इस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट का जो है एस्टिमेटेड जो बजट के अकॉर्डिंग जो है वो हम अकोमोडेट करते हैं स्टूडेंट को। तो मैडम कनाडा ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं आप बच्चों को प्रेफरेंस करते कि बच्चे वहाँ जाएं, यूके में क्यों जाएं बच्चे? ठीक है, अगर हम यूरोप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं स्टूडेंट की, नो डाउट कि वो वहाँ पे एप्लीकेशन फुली फंडेड और ये सारा ओवरऑल अगर स्टूडेंट जो है वो जाना चाहता है, जाए। लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। अगर फुली फंडेड भी स्टूडेंट जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड करवाना चाहता है, तो उसमें ये सिनेरियो आ जाता है कि स्टूडेंट अगर अपनी एप्लीकेशन किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाता है, तो उसका ये है कि उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो एस्टिमेटेड अपॉइंटमेंट तक उसका 12 लाख तक जो लग जाएगा, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट कि वो यूके जो अच्छा है उसमें वीज़ा रेशो कम, वीज़ा रेशो उसकी अच्छी है, रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा कम, रिजेक्शंस लगती हैं, तो वो अपना प्रोसेस वहाँ करवाए। तो मैडम जैसा आप यूके बच्चों को प्रेफर कर रही हैं, तो आप हमें ये भी बता दें कि बच्चों को यूके के लिए टोटल बजट कितना चाहिए? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज़ अगर हम देखते हैं, आउटर इनर लंदन को अगर हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट, यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग जो है बजट डिफरेंट है, तो हम स्टूडेंट को यूनिवर्सिटीज़ के बजट के अकॉर्डिंग जो है वो अकोमोडेट। तो मैडम आसान अल्फाज में कुछ सस्ती से सस्ती यूनिवर्सिटी जो आप स्टूडेंट को जो है प्रेफर करें और उनका वो जो है स्टूडेंट्स के साथ रवैया भी अच्छा है हर हवाले से, इंटरव्यू इजीली जो है आप उनको रेडी करवाते हैं और वो पास कर देते हैं, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी का नेम? जी, बिल्कुल है, हमारे पैनल पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन अगर हम बीपीपी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो वो एक हॉट प्रोडक्ट है हमारी, ठीक है। उसमें स्टूडेंट का जो अगर हम एप्लीकेशन प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट की, तो उसका इनिशियल जो है वो 4000 है। 4000? आर यू श्योर? येस, आई एम श्योर, येस। तो ये पाकिस्तानी आई थिंक सो बनता है 14 से 15 लाख। ड्यू टू फ्लक्चुएशन आप या हम बच्चों को एक्यूरेट नहीं बता सकते, तो बच्चों को बताएं मैडम कि आपको आना चाहिए। जी, बिल्कुल स्टूडेंट को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपना प्रोसेस बीपीपी यूनिवर्सिटी में करवाना चाहते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट हैं वो परसेंटेज को लेके परेशान थे, ठीक है। अगर हम देखें तो स्टूडेंट जो बीए में जिनकी परसेंटेज कम है, लेकिन बीपीपी यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट जो की है, उसमें जो बीए है स्टूडेंट का उसमें कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। मास्टर में स्टूडेंट का 60% होना चाहिए, तो हम जो स्टूडेंट है वो ईज़िली अपनी एप्लीकेशन बीपीपी यूनिवर्सिटी में प्रोसीड करवा सकता है। मैडम आपने अभी कहा कि बीए में बच्चा पास हो तो वो बच्चा प्रोसीड हो सकता है, आर यू श्योर? यस, इसमें परसेंटेज मैटर नहीं करती, मास्टर्स में 60% जो है वो स्टूडेंट के पास है। जी, तो स्टूडेंट्स अगर आपके बीए में सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं और आपके मास्टर में 60% है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? देर किस बात की है यार, आज ही अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, ट्रू टैलेंट के साथ अपना फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस स्टार्ट करवाओ। और मज़े की बात ये है कि अगर आप बीपीपी यूनिवर्सिटी में आप 50% भी स्टूडेंट, मास्टर्स 50 और बीए में भी 50% जो है वो रिक्वायर्ड है। बीपीपी यूनिवर्सिटी कुछ कोर्स इस तरह के भी प्रोवाइड कर रही है जिसमें स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो अगर हम बात करते हैं तो 50% होनी चाहिए। मैडम किसी कोर्स का आप नाम बताएं ताकि स्टूडेंट्स जो है अपनी प्रीवियस डिग्री को जो वो चूज़ करने जा रहे हैं उससे मैच करके भी आपसे रब्ता कर सकें। जी, बिल्कुल, अगर हम 50% पे बात करते हैं तो बीपीपी यूनिवर्सिटी एक्सटेंडेड कोर्स जो है वो ऑफ़र कर रही है, जिसमें स्टूडेंट के लिए एमएससी मैनेजमेंट है। एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सटेंडेड ये कोर्स है जो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, उसको अवेल करें और अपनी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड करवाएँ। ओके मैडम, यूके की पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, जैसा कि आप बीइंग एडमिशन ऑफिसर आपको ज़रूर पता होगा। तो मैडम आप इस वाले हवाले से क्या कहेंगे? पॉलिसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो काफ़ी सारी चेंज हो गई हैं। पॉलिसीज़ चेंज का वो तो सब कुछ हमें पता चलता रहता है, उसका ये है पॉलिसीज़ चेंज करने का मेन जो उनका। ऐसी पॉलिसी बताएं जिससे बच्चे भाग ना जाएं। बिल्कुल नहीं भागेंगे। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए कि वो लोग जो हर चीज़ की, जैसा आपको पता है 2 एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें, ये कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पे जो है नेगेटिव इसको जो है बेनिफिट ले रहे थे। उसका ये सिनेरियो था कि कुछ बहुत ज़्यादा एज है, ठीक है, किसी की, वो अपनी फेक डिग्रीज़ और ये सब करके तो वो इस तरह जा रहा था, ठीक है? और जिसकी वजह से डिग्री वेरिफ़िकेशन नहीं थी होती। अब थोड़ा स्ट्रिक्टनेस इसलिए आई है कि इसमें डिग्री वेरिफ़िकेशन। मैडम ये तो एक वैलिड पॉलिसी है कि वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जी, इस तरह ये है कि उन स्टूडेंट के लिए प्लस पॉइंट है जो अ, जाना चाहते हैं या इस तरह, तो अब ये सारा फेक सिस्टम और ये चीज़ें अब उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस इसके ऊपर। तो क्या पहले ऐसा होता था कि बच्चे? जी, बिल्कुल इस तरह होता था बिकॉज़ पहले ये वेरिफ़िकेशन और ये चीज़ें नहीं थी, तो लोग फेक डॉक्यूमेंटेशन
करके तो वहाँ पे चले जाते थे। तो मैडम एक क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा राइज करते हैं जब हम लोग स्टूडेंट से या आप लोग स्टूडेंट से कॉल पे बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी यूके में नहीं है, तो ये क्या सिनेरियो है, किस तरह से आप इस क्वेश्चन को स्टूडेंट के टैकल करते हैं? जी, देखें जॉब अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करते हैं, तो स्टार्ट में सबके लिए जो है वो मुश्किलें आती हैं, ये नहीं कि नहीं आती। तो अगर स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच गया है, चला गया है स्टूडेंट, तो हर चीज़ हार्ड वर्क और स्ट्रगल से ही है, जाते ही सब कुछ नहीं हो जाता। ये मिसकंसेप्शंस हैं, ये इसको क्लियर करना चाहिए। मैं ये चीज़ क्लियर करूँगी यहाँ पे कि इस तरह की कोई बात नहीं है, जो लोग कहते हैं कि जी वहाँ के जो हालात हैं वो बहुत इस तरह के हुए हुए हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करें तो इंशाल्लाह। ओके। तो मैडम बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम यूके तालीम हासिल करने के बाद वापस पाकिस्तान आएंगे और अपनी मुल्क को फ़ायदा देंगे, लेकिन वो वहाँ पे ही सेटल होके बाद में वापस नहीं आते। तो ये आप ऐसा भी है सिनेरियो? वो नहीं आते वापस बिकॉज़ ये कि अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे उनको मिल जाती है, उनको गेन करते हैं और नेक्स्ट स्टूडेंट तो यही यहाँ से जब स्टूडेंट जाता है, उसकी एप्लीकेशन हम करते हैं, वो यही कहता है कि मैं वापस आऊँगा। लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी हर कोई अवेल करना चाहता है, सो स्टूडेंट को वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, तो वो अपना वो नेक्स्ट फ्यूचर वो वहीं पे फिर वो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मैडम जैसा कि आपने बीपीपी यूनिवर्सिटी का हमें बताया, क्या बीपीपी यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग स्टडीज़ बच्चे को जॉब ऑफ़र करती हैं? जी, जी, बिल्कुल करती है। ओके। तो मैडम आप हमें ये बताएं कि बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट को कितनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट डिपेंड करता है कि वो आउटर लंदन में है या इनर लंदन में। तो अंदाजे के मुताबिक आप अगर हमें बता सकें। जी, बिल्कुल उसका अगर हम एप्लीकेशन हमने यूनिवर्सिटी में प्रोसीड किया है, तो उसकी प्लस रिमेनिंग फ़ी और फर्स्ट ईयर के वो एक्सपेंस ओवरऑल डाल के तो हम अगर आउटर लंदन में हैं, तो उस हिसाब से उसको बैंक स्टेटमेंट का बता देते हैं। अगर इनर लंदन में है तो उसके प्लस एक्सपेंस। अगर आप कोई अमाउंट बताना चाहें एक स्पेसिफिक, तो वो कितनी हो सकती है? जी, स्टूडेंट की अमाउंट अगर हम बात करते हैं आउटर लंदन की ठीक है, और इनर लंदन की, ये डिफरेंट है। आउटर के एक्सपेंस और हैं और इनर लंदन के और हैं रिमेनिंग फ़ी के साथ। उसी के मुताबिक आप मतलब फ्लक्चुएशन की वजह से एक्यूरेट नहीं बता सकते। जी, बिल्कुल। ओके। तो मैडम आप हमें काइंडली ये बताएं कि आपने बैंक स्टेटमेंट की बात की और बच्चे की जो एक्सपेंसेस लगते हैं टोटल यूके जाने के लिए, तो ये सेपरेट सेपरेट है कि इसी में वो बैंक स्टेटमेंट होती है? मतलब अगर 60 to 65 लाख बैंक स्टेटमेंट है और 30 से 35 लाख जो है उसके टोटल एक्सपेंस आ रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें सेपरेट हैं कि इसी में? नहीं ये कंबाइन नहीं है, ये सेपरेट हैं। ओके। जी, क्योंकि यहाँ से जस्ट कैश तक इनिशियल डिपॉज़िट स्टूडेंट पे करता है हमें, जब उसकी हम एप्लीकेशन करते हैं ये सारा, और जो बैंक स्टेटमेंट है वो सेपरेट है। ओके। तो मैडम ए टू ज़ी जो आपने सारा प्रोसेस बताया, इसको अगर आप समराइज़ करना चाहें, तो हमारे स्टूडेंट्स को बताएँ कि किस तरह से आप जो है मतलब स्टार्ट टू टिल वीज़ा बच्चे को प्रोसीड करते हैं? स्टूडेंट की हम एप्लीकेशन प्रोसीड कर देते हैं, ऑफ़र लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से आ गया 1 वीक के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट का ऑफ़र लेटर जब हमें रिसीव हो जाता है, उसके बाद स्टूडेंट को बीपीपी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो एससीआई स्टूडेंट का जो है वो उसकी प्रिपरेशन ईच एंड एवरीथिंग जो है, हमारे पास ट्रेन्ड स्टाफ है जो ये स्टूडेंट को वो प्रिपरेशन करवाते हैं और स्टूडेंट का जो है वो एससीआई क्लियर करवाते हैं, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, व्हाट इज़ एससीआई मैडम? एससीआई सूटेबिलिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, ये यूनिवर्सिटी जो है ये कंडक्ट करती है स्टूडेंट का। तो मैडम यहाँ पे हमने तो बहुत सुना कि एसीआई होता है, ये एससीआई? एससीआई जो है ये बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है ये लेती है, ठीक है। और एसीआई है वो ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ का एसीआई जो है वैसे एसीआई एकेडमिक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। आप दोनों स्टूडेंट्स को जो है वो टैकल करते हैं इन दोनों चीज़ों से? यस, जी, जी, बिल्कुल। एससीआई के बाद स्टूडेंट की प्रिपरेशन के बाद स्टूडेंट एससीआई अपना जो है वो पास करता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का प्री कैस इंटरव्यू, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के 2 इंटरव्यू होते हैं, किसी का 1 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कैस, फिर वीज़ा, और उसके बाद स्टूडेंट की जो एनरोलमेंट और वो। ओके मैडम, आपकी जो कंसल्टेंसी चेन है, जहाँ से आपका ताल्लुक है, वो जो एम्बेसी इंटरव्यूज़ कॉल कर रही है, आप उनको टैकल कर रहे हैं? जी, बिल्कुल हम कर रहे हैं। और बच्चे पास हुए हैं आपके स्टूडेंट के? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। ओके मैडम, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना टाइम दिया। जी, तो हमारे साथ आज मौजूद थी मिस आयशा यूनुस, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट एडमिशन ऑफिसर हैं। तो अगर आप अपना प्रोसेस इनसे करवाना चाहते हैं तो इनका नंबर नीचे डिटेल से आ रहा है। आप इनसे रब्ता करके अपना प्रोसेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनसे करवा सकते हैं।
और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।